हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आपके सामने एक स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्टोरी क्लास 6 की इंग्लिश की बुक से ली गई है। यह उस बुक का पहला चैप्टर है। तो आज हम स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे कि स्टोरीज़ में किस तरह से इंग्लिश को बताया जाता है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को 10 पॉइंट्स में लिखा गया है। हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। यहाँ पे पैट्रिक दिया हुआ है। ये पैट्रिक इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। पैट्रिक एक छोटा बच्चा है जो कि अपना होमवर्क नहीं करता था। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क यानी पैट्रिक होमवर्क हमेशा या कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, टू बोरिंग ही सेड। उसने कहा कि ये बहुत ही बोरिंग काम है। टू के दो मीनिंग होते हैं। एक टू का मीनिंग होता है ज़्यादा और एक टू का मीनिंग होता है भी। ही प्लेड हॉकी, वो है हॉकी खेलता था। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलता था। एंड निंटेंडो इंस्टेड, और वो निंटेंडो खेलता था। इंस्टेड, इंस्टेड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एक काम को करने के बजाय दूसरा काम करते हो। यानी कि वो होमवर्क करने के बजाय ये सारे गेम्स खेलता रहता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स जो थे, उसके शिक्षक थे, वो उसको बताते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क, कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। यहाँ पे ये वॉन्ट दिया हुआ है, ये विल नॉट का कंबाइन है। विल नॉट को जोड़ के वॉन्ट बनाया जाता है। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और कभी कभी वह ऐसा फील करता था जैसे कि बहुत ही अज्ञानी इंसान हो, अनपढ़ हो, यानी कि उसको कुछ भी नहीं आता ऐसा, क्योंकि वो होमवर्क भी नहीं करता था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। यहाँ पे कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन का मतलब होता है किसी काम को कर सकना, और कुड बताता है कि पास्ट में किसी काम को कर सकता हो, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी बताई जाती है। ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क को नापसंद करता था। देन, तब, वन डे, एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, तब एक दिन, ही फाउंड, उसने पाया। फाउंड जो है वो फाइंड की पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है पाया। फाइंड का मतलब होता है पाना, और फाउंड मीन्स पाया। हिज कैट, अपनी बिल्ली को, प्लेइंग, खेलते हुए, विद अ लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए उसने अपनी बिल्ली को पाया। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने इसको छीन लिया। ग्रैब्ड मतलब होता है छीनना, और ग्रैब्ड मतलब छीना। इट अवे, इसको, अवे मतलब दूर करना, यानी कि छीन के दूर कर लिया, खींच लिया। टू हिज सरप्राइज, उसकी हैरानी के लिए, इट वॉजेंट अ डॉल, यह एक गुड़िया नहीं थी। ये वॉजेंट जो है ये वॉज नॉट का कंबाइन है, वॉज नॉट से मिलके बना हुआ है। इट वॉजेंट अ डॉल, यह गुड़िया नहीं थी। एट ऑल, बिल्कुल भी। यानी कि जब उसने उस बिल्ली से उस गुड़िया को छीना तो उसको पता चला कि वह गुड़िया तो बिल्कुल भी नहीं थी। बट अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज, लेकिन वह एक छोटे साइज का, सबसे छोटे साइज का आदमी था। यहाँ पे टिनी का मतलब होता है छोटा, और टिनियर का मीनिंग होता है बहुत छोटा, और टिनिएस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब होता है सबसे छोटा। और ही, ये वाला ही आया है उस टिनिएस्ट साइज के आदमी के लिए। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, यानी कि उसके पास ऊनी शर्ट थी। विद अ ओल्ड फैशन ब्रिचेस, जो कि एक पुराने टाइप के पायजामा के साथ पहनी हुई थी। ब्रिच मतलब होता है पजामा। एंड अ हाई टॉल हैट, और उसके पास एक हाई, एक ऊंची, हाई टॉल हैट, एक ऊंची सी लंबी सी उसके पास एक हैट थी, टोपी थी। मच लाइक अ विच, जो कि एक जादूगरनी की टोपी की तरह लगती थी। ही यील्ड, और वह चीखा, वो आदमी जो छोटे साइज का आदमी था वो चीखा। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, वो कहता है डोंट। ये डोंट जो है ये डू और नॉट से मिलके बना है। डोंट
डोंट गिव मी, मुझे मत दो, बैक वापस, टू दैट कैट, उस बिल्ली को, यानी कि मुझे उस बिल्ली को वापस मत करो। आई ग्रांट यू, वो कहता है आई विल ग्रांट यू, ये आई डबल एल को आई जिसको पढ़ते हैं वो आई विल से मिलके बना होता है। आई ग्रांट यू अ विश, मैं आपको एक विश दूंगा, या मैं आपकी एक कोई भी मनोकामना कह सकते हैं, कोई भी एक विश पूरी करूंगा, कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे इसका वादा करता हूं। आगे है पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक कुडंट बिलीव, यहाँ पे कुड नॉट को आप देख सकते हो, ये कुड नॉट से मिलके बना है। कुड जो मैंने ऊपर बताया था कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है, और ये कुड नॉट को मिला के बनाते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं कुडंट। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि वह कितना खुशकिस्मत था या नसीबदार था। Here was the answer to all of his problems, और यहाँ पे उसकी सभी परेशानियों का एक हल था। So he said, और उसने कहा, only if, और अगर, you do, तुम करते हो, all my homework, और अगर तुम मेरा पूरा होमवर्क करते हो, till the end of the semester, सेमेस्टर के अंत तक, यहाँ पे ये जो टिल दिया हुआ है, ये टिल का यूज़ होता है तक के लिए, जब हम किसी काम को लिमिट बताते हैं किसी काम की कि उस टाइम तक हो जाना चाहिए, तो उसके लिए टिल यूज़ करते हैं। टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, वो कहता है कि सेमेस्टर के एंड तक अगर आप इस काम को कर देते हो तो दैट्स 35 डेज, और ये 35 दिन हैं अभी सेमेस्टर में। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम इसे अच्छे ढंग से करते हो, आई कुड इवन गेट एस, अगर मैं, एएस का मतलब यहाँ पे है फर्स्ट ग्रेड, अगर मैं फर्स्ट ग्रेड पा सका या फर्स्ट ग्रेड से पास हो सका तो मैं आपको इस बिल्ली को नहीं दूंगा। आगे है द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, और जो छोटा आदमी था, द लिटिल मैन, छोटा आदमी, यहाँ पे आप देख सकते हो एस लगाया हुआ है अलग से, ये देखो एक एस लगाया हुआ है एक कॉमा लगा के, तो ये एस का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको हम ऑफ भी लिखते हैं अक्सर, ओ एफ, इसका मतलब होता है का, की, या फिर के, इस तरह से जब एस लिखा जाता है तो इसका मतलब हुआ द लिटिल मैन्स फेस, यानी कि उस छोटे आदमी का चेहरा, फेस चेहरा, रिंकल्ड झुर्रीदार हो गया, यानी कि रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ, और रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार होना, लाइक अ डिश क्लॉथ, ऐसे हो गया जैसे कि एक डिश क्लॉथ होता है, डिश क्लॉथ यानी कि बर्तनों को साफ करने वाला कपड़ा। थ्रोन इन हैम्पर, और वो ऐसा कपड़ा जो फेंका हुआ हो, थ्रोन फेंका हुआ हो, इन द हैम्पर एक टोकरी में, मतलब टोकरी में एक पड़ा हुआ जो कपड़ा होता है जो कि बर्तनों को साफ करने के लिए होता है, वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, झुर्रीदार होता है, इस तरह कपड़े की तरह उसका चेहरा हो गया था। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लातें पटकी, यानी कि उसने अपने पैर पटके गुस्से से, एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, और उसने अपनी मुट्ठियों को भींचा, यानी कि वो अपने दुख को, गुस्से को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा था। एंड ही ग्रीमेस्ड, और उसने अपने मुंह बनाया, एंड स्कोल्ड, और उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने होठों को सिकोड़ा, मतलब ये सारे जो साइन हैं ये सब उसने अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ओह आई एम कर्स्ड, वो छोटे साइज का आदमी बोलता है ओह आई एम कर्स्ड, यानी कि मैं बदनसीब हूँ, अभिशापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं फिर भी ये कर दूंगा, मतलब वो कहता है कि मैं एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में फंस गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये काम, वो बिल्ली से बचने के लिए मैं ये काम कर दूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और वो है अपने शब्दों में सही था। दैट लिटिल एल्फ, और ये छोटे साइज का एल्फ होता है, बोने साइज के आदमी को एल्फ बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बोना प्राणी। दैट लिटिल एल्फ, ये बोना प्राणी, बिगेन टू डू, उसने करना शुरू कर दिया पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क, यहाँ पे भी देखो आया है पैट्रिक के साथ एस आया हुआ है, ये एस का मीनिंग होता है का, की, या फिर के, इंग्लिश में ऑफ को भी इसी तरह यूज करते हैं। एक्सेप्ट, सिवाय, यहाँ पे एक एक्सेप्ट है जिसका मीनिंग होता है सिवाय, एक और एक्सेप्ट होता है इसमें ए सी सी ई पी टी,
ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब, इसको भी एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, कबूल करना। यहाँ पे है एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिवाय वहाँ पे एक ग्लिच के, यानी कि सिर्फ वहाँ पे एक गड़बड़ थी। ग्लिच मीन्स गड़बड़, वहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, कि जो एल्फ था वो नहीं जानता था, ये डिड नॉट का कॉम्बिनेशन है। डिडंट ऑलवेज नो, हमेशा ये नहीं जानता था, उसको नहीं पता होता था वॉट टू डू, कि करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की या मदद की ज़रूरत रहती थी। हेल्प मी वह चिल्लाता है, हेल्प मी। हीड से, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ही के साथ डी को एक्स्ट्रा में लगाया हुआ है कॉमा लगा के। तो इस तरह से हम ही वुड को भी लिखते हैं और ही हैड को भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ही वुड से, हीड से, एंड उसने कहा, यानी कि उस बोने आदमी ने कहा हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ी। हैव टू का यूज़ करते हैं जब हमें किसी काम को करना पड़ता हो, जैसे हम बोल सकते हैं आई हैव टू गो, यानी कि मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ता है। वो कहता है कि पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी इन वॉट एवर वे, यानी कि किसी भी तरह से करनी हो पर उसको उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। वॉट एवर मीन्स किसी भी तरह से। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो छोटे साइज का आदमी बोलता है आई डोंट नो दिस वर्ड, कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। द एल्फ स्क्वैक्ड, वो जो एल्फ होता है वो चिल्लाता है। स्क्वैक मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, चूं चूं करना। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा होता है। वाइल मीन्स जबकि या जब, रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा होता है। गेट मी अ डिक्शनरी, वो बोलता है मुझे एक डिक्शनरी लाके दो। नो, वो कहता है नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे भी बेहतर ये है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, कि इस वर्ड को देखो और इसको हर वर्ड जैसे लिखा हुआ है, हर लेटर जो जैसे लिखा हुआ है, एक एक अक्षर को इसके को अच्छे से क्लियरली पढ़ो, यानी कि मुझे समझाओ। When इट केम टू मैथ, और जब ये लिटिल एल्फ मैथ के होमवर्क पे आता है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक जो था वो आउट ऑफ लक था। आउट ऑफ लक एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बदकिस्मत या बदनसीब। मतलब जब वो एल्फ उसका मैथ का होमवर्क करने आता है, तब तो समझो जैसे पैट्रिक की किस्मत ही खराब हो गई हो। वॉट आर टाइम टेबल्स, तो एल्फ कहता है ये टाइम टेबल्स क्या है। द एल्फ श्रीक्ड, वो एल्फ जो होता है वो बोने साइज का प्राणी, वो चीखने लग जाता है। वी एल्फ्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ELVES, ये एल्फ का ही प्लूरल है। एक सिंगुलर एल्फ को ELF लिखते हैं और प्लूरल के लिए हम ELVES लिखते हैं। जैसे एक वर्ड होता है वाइफ, तो वाइफ का मतलब होता है पत्नी, बीवी। इसी तरह अगर इसका हम प्लूरल लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं WIVES। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें एफ वी में चेंज हो जाता है जब वो सिंगुलर से प्लूरल में जाता है। तो ओके, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, वो कहता है कि हम जो एल्फ होते हैं इनको हमें इस चीज़ की कभी नीड नहीं होती, ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होती है। एंड एडिशन, किसी एडिशन की, किसी जोड़ने की। एंड सब्सट्रैक्शन, और किसी चीज़ के घटाने की, घटाव की। एंड डिवीज़न, और ना ही किसी चीज़ को भाग करने की, डिवाइड करने की। एंड फ्रैक्शन, और ना ही किसी भिन्न की। तो वो कहता है कि हमें मैथ के जितने भी ये चीज़ें हैं इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हियर, यहाँ पे सिट डाउन, बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे साइड में, वो कहता है मेरे साइड में यहाँ बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कहता है मुझे आप सिर्फ आसानी से, अच्छे ढंग से मुझे गाइड करते जाओ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो कहता है कि एल्फ्स जो हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इंसानों के कामकाज के बारे में या इंसान क्या करते हैं उन सब चीज़ों का कुछ भी नहीं पता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, वो कहता है कि जो एल्फ हैं उनके लिए तो ह्यूमन हिस्ट्री एक मिस्ट्री की तरह है। मिस्ट्री यानी कि एक रहस्य है, एक नई चीज़ है उनके लिए। तो सो द लिटिल एल्फ, इसलिए जो छोटे साइज का एल्फ है, ऑलरेडी अ शाउटर, वो पहले से ही एक शाउटर था। शाउट मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना, बोलना। मतलब
यानी कि वो पहले से ही थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करता था, जस्ट गॉट लाउडर। और लेकिन अभी क्या है, वो और ज़्यादा ज़ोर से बोल पड़ा, यानी कि उसकी आवाज़ पहले से ही थोड़ी सी ऊंची थी, अब वो उसके बावजूद वो और ज़ोर से बोल पड़ा कि गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। वो कहता है कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, वो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा किताबें मुझे चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और वो कहता है कि आप उन किताबों को पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पे आप टू देख रहे हो, अभी हमने ऊपर भी एक टू पढ़ा था जिसका मतलब था ज़्यादा, और यहाँ पे इस टू का मतलब होता है भी, यानी कि आप मेरी क्या इन किताबों को पढ़ने में मदद भी कर सकते हो। आगे देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यह एक फ्रेज है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिसका मीनिंग है सच तो ये है, एवरी डे इन एवरी वे, कि हर रोज़ और हर तरह से, दैट लिटिल एल्फ वॉज नेक, कि यह जो छोटा सा एल्फ था ये ऐसे लगता था जैसे किसी चीज़ के पीछे पड़ता जा रहा हो। वो नेक का मीनिंग होता है किसी चीज़ के पीछे पड़ना, यानी कि वो उस होमवर्क के पीछे पड़ गया था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल, और आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन अराइव्ड आया। एंड द एल्फ वॉज फ्री, और तब एल्फ वॉज फ्री, एल्फ आज़ाद था, टू गो, जाने के लिए, यानी कि अब उसका होमवर्क पूरा हो गया है, स्कूल का लास्ट दिन आ गया है, अब वो एल्फ फ्री हो चुका है, वो जा सकता है। एज फॉर, जहाँ तक होमवर्क, देयर वॉज नो मोर, जहाँ तक होमवर्क की बात थी वह नहीं बचा था। नो मोर मीन्स खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, जो होमवर्क था वो पूरा हो चुका था। सो ही क्वाइटली, इसलिए वह ही मीन्स एल्फ के बारे में बात हो रही है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट, इसलिए वो है चुपचाप, क्वाइटली मीन्स चुपचाप खामोशी से, स्लाइली मीन्स गुप्त रूप से, स्लिप्ड आउट का मतलब होता है निकल जाना, चले जाना। तो वो चुपचाप खामोशी से वहाँ से निकल जाता है, द बैक डोर, पीछे के रास्ते से, यानी कि जब उसका काम पूरा हो गया तो वो पीछे के रास्ते से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एएस, यानी कि पैट्रिक को उसका फर्स्ट ग्रेड मिल जाता है। गॉट मतलब होता है पाना, हासिल करना, गॉट हिज एएस यानी कि वो अपना फर्स्ट ग्रेड हासिल कर लेता है, पा लेता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो सहपाठी थे, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, हैरान थे, खुश थे, वो तो खुशी की हैरानगी थी। हिज टीचर्स स्माइल्ड, और उसके टीचर स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्राइज, और वो खुशी से भरे हुए थे, प्रशंसा से भरे हुए थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड, और उसके पेरेंट्स भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड, और ये सभी के सभी हैरान थे कि क्या हुआ है। टू पैट्रिक, पैट्रिक को, यानी कि पैट्रिक को क्या हो गया है, इतने अच्छे मार्क्स वो कैसे ले आया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो पूरे स्कूल के लिए एक रोल मॉडल की तरह था, एक मॉडल किड था। क्लीन हिज रूम, वह अपना रूम क्लीन करता। डिड हिज चोरस, वह अपना वो उबाऊ काम जो था वो खुद ही करता। वॉज चीयरफुल, वो रूम को साफ करना या फिर अपने जो उस उबाऊ काम को, खुशी से उस काम को किया करता था। नेवर रूड, वो कभी भी गुस्सा नहीं होता था, रूड बिहेव नहीं करता था। लाइक ही हैड डिवेलप्ड, जैसे कि उसने अपने अंदर डिवेलप कर लिया हो, अ होल न्यू एटीट्यूड, एक नया ही एटीट्यूड या नज़रिया। एटीट्यूड मीन्स नज़रिया, कि उसने अपने अंदर एक नया ही दृष्टिकोण, एक नया ही नज़रिया तैयार कर लिया हो। यू सी, आपने देखा, इन द एंड, अंत में, आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन टू डू हिज होमवर्क, कि पैट्रिक स्टिल थॉट, यानी कि पैट्रिक अभी भी ये सोचता है, ही हैड मेड दैट टिनी मैन, कि उसने उस छोटे साइज के आदमी से करवाया है, डू करवाया है, ऑल हिज होमवर्क, उसका पूरा काम, यानी कि पैट्रिक को अभी भी ये लगता था कि उसने छोटे साइज के आदमी से अपना पूरा होमवर्क करवाया है। बट, लेकिन, आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ मेरे और आपके बीच का सीक्रेट है। इट वॉजंट द एल्फ, कि यहाँ पे कोई एल्फ था ही नहीं। इट वॉजंट द एल्फ, कि एक्चुअल में कोई एल्फ था नहीं। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, यानी कि पैट्रिक ने खुद ही वो सारा होमवर्क किया था। यहाँ पे डन है, डन डू की थर्ड फॉर्म है, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड के साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पे डन आई हुई है। तो यानी कि यह है कि वो सारा होमवर्क पैट्रिक ने खुद ने ही किया था, वहाँ पे एक्चुअल में कोई एल्फ था नहीं। तो इस तरह से स्टोरी यहाँ पे एंड होती है।